Assalamu alaikum students, welcome back to our next lecture. Our next lecture is Islamiyat. Open your IS books. Today we start the readings of lesson number 2. We start our lesson number 2. Sabak number 2. Our today's topic is Unwan. अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उसकी अहमियत। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत। Students, all the students open your books. Now we start reading of this chapter. Students, who will start the reading? Yes, who will start the reading? अतात अरबी जुबान का लफ्ज है Very good. इसका मानी है फरमा नबदारी फरमा वक्त नंबर 2 की रीडिंग कर रहे हैं Yes. और ताबेदारी ताबियादारी. तो Yes. ताबेदारी Yes. तो अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायनी हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा नबदारी Yes. और ताबेदारी करना, यानी इनके हर हुक्म और फैसले को दिल से कबूल करना और इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इस हुक्म का ताल्लुक किसी दुनियावी मसले के साथ हो या दीनी मसले के साथ। अहमियत Excellent. Very good. Dear students, the student read the first paragraph of this chapter. Now again I read the first paragraph of this chapter. अताअत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मायनी फरमा बरदारी और ताबियादारी। जिसका मायनी फरमा बरदारी और ताबियादारी। फरमा बरदारी और ताबियादारी। ओके, तो अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायने हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी और ताबियादारी करना। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनके पैरवी करना और जिन कामों से रोका उनसे रुक जाना, यानी उनके हर हुक्म और फैसला को दिल से कबूल करना और इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इस हुक्म का ताल्लुक किसी दुनियावी मसला के साथ हो या दीनी मसला के साथ। इज इट क्लियर? चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस भी काम करने का हुक्म दिया हो, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म हर फैसला को दिल से कबूल करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करनी चाहिए, चाहे उस मसले का ताल्लुक दुनिया से हो या चाहे उस मसले का ताल्लुक दीन से हो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज अहमियत। अहमियत
Now who will read this second paragraph of this reading? हम मुसलमानों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना कितना अहम और जरूरी है, इस बात का अंदाजा अल्लाह ताला के इस इरशाद से होता है, वमा काना लिमुमिनिन वला यस, अहमियत में है हम मुसलमानों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना कितना अहम और जरूरी है। इस बात का अंदाजा हमें अल्लाह ताला के इरशाद से होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, तर्जुमा, और जब अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का हतमी फैसला कर दे, हतमी मतलब मुकम्मल फैसला कर दे, तो किसी मोमन मर्द के लिए ये गुंजाइश है ना किसी मोमन औरत के लिए कि इनको अपने मामले का कोई इख्तियार बाकी रहे। और जिस किसी ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की वो खुली गुमराही में पड़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आयत के तर्जुमे में बताया गया है कि हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हतमी फैसला कर दे, किसी मोमन मर्द या किसी मोमन औरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको अपने मामले का कोई इख्तियार बाकी रहे। और जिसने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, उनके हुक्म की पैरवी नहीं की, वो खुली गुमराही में है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल की फरमा बरदारी करो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, हु विल रीड दिस पैराग्राफ? Yes, students, next who will read this paragraph? Abdul Manan. Yes, start reading. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में इस बात की वजाहत की है कि कोई भी इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, औलाद और सब लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मजीद और जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी लाई हुई हदायत के मुताबिक ना बना दे, मतलब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए ये मुसलमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की अताअत के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी को अल्लाह ताला ने अपनी ताबेदारी करार दिया। इरशाद मुबारक है, वमन यतिउर रसूल फक़द अताअल्लाहु, जिसने रसूल की अताअत की इसने अल्लाह की अताअत की। एक मौके पर सल्लल्लाहु ने फरमाया, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो इन्हें भी मेरी अताअत करनी पड़ती। जी स्टूडेंट्स, इन दिस पैसेज वी नो दैट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में इस बात की वजाहत की है कि कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और सब लोगों से ज्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना करे। जब तक वो अपने ख्वाहिशात को मेरी लाई हुई हदायत के मुताबिक ना बना दे, मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए, उनके हुक्म की पैरवी करनी चाहिए और इस दुनिया में सब इंसानों से सबसे ज्यादा बढ़कर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की अताअत के साथ साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करें। इसी तरह हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी को अल्लाह ताला ने अपनी ताबेदारी करार दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसने रसूल की अताअत की उसने मेरी अताअत की। ठीक है,
I hope all of you understand. Our next heading is दिलचस्प वाक्य. In this paragraph, we know an interesting incidents that show us the ataat of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yes, students, who will read this paragraph? टीचर मैं मजलिस से उठकर बाहर आए तो इस मुनाफिक जो बज़ाहिर मुसलमान था ने कहा कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, चलो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फैसला कराते हैं। इसका ख्याल था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान का काफिर पर तरजीह देंगे और दोनों हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में। यहूदी ने सारा मसला बयान किया और ये भी बताया कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे हक में फैसला कर चुके हैं, लेकिन इस मुसलमान ने कहा कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, बल्कि जो फैसला उमर करेंगे वो मुझे मंजूर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने मिनट लग जाने हैं, उसको 2 मिनट में लिया जाता है। तो तुम मेरे फैसले इसने कहा हाँ जी. Yes, students, in this passage we know as examples सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की बहुत अहमियत थी। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अताअत करते थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी एक मुसलमान के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी और एक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हो गया। यहूदी हक पर था, मुसलमान दर हकीकत मुनाफिक था, वो नाहक था। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की खिदमत में फैसला कराने के लिए हाजिर हुए। यहूदी और एक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हो गया था, वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला कर दिए। अगरचे यहूदी जो था वो हक पर था, वो सही बात पर था, मुसलमान वो मुनाफिक था, वो नाहक था, वो सही बात नहीं कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ इंसाफ करते थे, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ इंसाफ करते थे और जो हक पर होता था उसके हक में फैसला सुनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला फरमा दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से उठकर बाहर आए तो मुनाफिक जो बज़ाहिर मुसलमान थे उन्होंने कहा कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, चलो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फैसला कराते हैं। इसका ख्याल था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को काफिर पर तरजीह देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही इंसान का साथ दिया, चाहे वो मुसलमान था या काफिर था। तो जो बज़ाहिर मुसलमान था, मुनाफिक था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं माना। तो उसने कहा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं और उनसे फैसला करवाते हैं। उसको मुसलमान मुनाफिक को बज़ाहिर ये लगता था कि हजरत उमर मुसलमान का साथ देंगे, और वो दोनों फिर उसके बाद वो मुसलमान और वो यहूदी वो दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पहुंचे। यहूदी ने सारा वाकया बयान किया, सारी बात उसने हजरत उमर को बताई और ये भी बताया कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे हक में फैसला कर चुके हैं, लेकिन इस मुसलमान ने कहा है कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, बल्कि जो फैसला उमर करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मुसलमान से पूछा, ये यहूदी सच कह रहा है? उसने कहा हाँ। तो हजरत उमर ने फरमाया, तो तुम मेरे फैसले पर राजी हो? इसने कहा हाँ। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ठहरो मैं अभी आता हूँ। और आप अपने घर तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद तलवार लेकर आप बाहर आए और उस मुनाफिक की गर्दन काट दी और फरमाया कि उमर का फैसला ये है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ना माने उसकी गर्दन काट दी जाए। ओके, इन दिस पैराग्राफ वी नो दैट हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज का हुक्म दिया है हमें उस पर अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ इंसाफ करते थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो यहूदी हो। इसमें एक मुसलमान और एक यहूदी का बताया गया है। क्योंकि यहूदी जो है वो हक पर था, वो सच पर था, उसकी बात सही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में फैसला दिया, और मुसलमान के हक में फैसला नहीं दिया,
क्योंकि मुसलमान वो नाहक था, वो सच पर नहीं था और उसने सच का साथ नहीं दिया था। लास्ट टॉपिक इस फजीलत अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फजीलत है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की, जिसने अल्लाह ताला की अताअत की वो जन्नत में जाएगा। स्टूडेंट, आई होप all of you understand the reading. Now I write IS diary. Lesson number 2, reading full. Siva clan. Okay, students. I hope all of you understand this chapter. Students, our IS lecture work is complete. Now I start computer work. Today we have done question number 1 of computer. Open your computer copies. Write question. First question is what is processing? The question is what is processing? Processing क्या होता है? Now I write the answer of this question. Processing is an action in which computer converts data into information. Okay. Question is what is processing? Processing क्या होता है? Processing is an action. Processing वो काम होता है in which जिसमें कंप्यूटर चेंज करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में. When computer change one thing into another things, then it will doing processing. Okay, clear? Our computer today's diary is question number 1, Siva clan. Okay, students. I hope all the students note down our today's computer work. Show me your copies. Have you done your work? Students, show me your copy. Have you done your work? Note down computer works and computer diary.